सीमेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक जो टॉपिक है, आज मैंने सीमेन लिया है। तो सीमेन से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को भी एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण सिंह और आप देख रहे थे टाइम सेवर। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीमेन वाले टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में डेफिनेशन बता देना चाहूँगा कि इसे कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। लिखेंगे द सिक्रीशन ऑफ एसेसरी, द सिक्रीशन ऑफ एसेसरी sex gland glands and mucus, लिखेंगे and mucus, ये लिखेंगे are added to the sperm to form सेमिनल फ्लूइड। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैंने सेमिनल फ्लूइड बन रहा है। दरअसल सेमिनल फ्लूइड ही एक दूसरा नाम है सीमेन का। ठीक है, इस सीमेन को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे हम कह सकते हैं कि इसे हम सेमिनल प्लाज्मा भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, ये तो हमारा डिफिनेशन रहा। आपको इसमें दिख रहा है कि एसेसरी सेक्स ग्लैंड, जैसे में सेमिनल वेसिकल था, प्रोस्टेट ग्लैंड था या कॉपर्स ग्लैंड थे, उससे प्रोड्यूस होने वाले जितने भी चीज़ थे, कॉपर ग्लैंड से म्यूकस हुआ या फ्रक्टोज हुआ, ये बाकी सब चीज़ें मिलकर जब स्पर्म से मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाता है, सेमिनल फ्लूइड्स, सीमेन या सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, अब जानते हैं कि ये चीज़ें उस सीमेन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट कंटेन करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। पहली पॉइंट, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बेस पर। तो लिखेंगे इट इज़ रिच इन फ्रक्टोज। जैसा कि आप फ्रक्टोज को मैंने पहले बता दिया हूँ, फ्रक्टोज एक एनर्जी का सोर्स है। और क्या, कैल्शियम एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम भी वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्टेन एंजाइम लिख सकते हैं। तो इसमें तीन चीज़ आपको दिख रही हैं, एक फ्रक्टोज, एक कैल्शियम और एक एंजाइम। ये तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जो कि स्पर्मेटोजोआ से मिक्स होकर सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, ये सभी चीज़ें मिली तो किस किस चीज़ में हेल्प करेंगी, क्या क्या चीज़ें इनकी फंक्शन हो सकते हैं। यानी ये सीमेन जब पूरी तरह से कंप्लीट सीमेन का फॉर्मेशन हो जाता है तो किस चीज़ में हेल्प करती है। क्या स्पर्मेटोजोआ अकेले इस चीज़ को नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, और ये इससे मिक्स करने के बाद इसके पास कैसी कैपेसिटी आ जाती है कि ये काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग का वो हो जाएगा फंक्शन के बेस पर पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन, क्या हो जाएगा, फंक्शन। तो फंक्शन में हम लोग यहाँ फंक्शन में हम लोग पहला जो सेकंड जो हम लोग का ऑल ओवर पॉइंट होगा, उसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे। तो पहली पॉइंट होगी दे प्रोवाइड अ फ्लूइड medium for the transmission यहाँ पर लिखेंगे of sperm into the vagina of the female। ठीक है, इसको समझिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
स्पर्मेटोजोआ स्विम करता है, और स्विम करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, या हम भी अगर स्विम करते हैं तो हमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार स्पर्मेटोजोआ के पास टेल तो होता है, पर उसे स्विम करने के लिए फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है। वो फ्लूइडिटी मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो ईजिली स्विम करके फीमेल की वजाइना तक पहुँच सके फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग की नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगी, यानी ऑल ओवर पॉइंट, तो हम लोग की ये तीसरी पॉइंट हो जाएगी। देखते हैं क्या बोलते हैं। तीसरी पॉइंट होगी, लिखेंगे दे नरिश, लिखेंगे दे नरिश एंड एक्टिवेट द स्पर्म to keep them valuable। आपको यहाँ से देखिए, मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, अपने मूवमेंट्स को शो कर सकता है। इसमें मेन चीज़ें आपको देखने की चीज़ें हैं, एक मोटाइल, नरिश और एक्टिव। नरिशमेंट यानी सीमेन में जब वो फ्रक्टोज की मात्रा, कैल्शियम और एंजाइम एक्टिविटीज़ अगर वर्क करती हैं तो उसमें जो मेन मैंने सोर्स बताया था फ्रक्टोज, वो एनर्जी का सोर्स बनता है, तो वो एक्टिवेट कर देता है। नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसे देखभाल करते हैं ताकि वो नुकसान हो जाए, ख़राब ना हो जाए या डाई ना कर जाए। मोटिलिटी यानी वो मूवमेंट शो करने के लिए, यानी अच्छी तरह से स्विम करके जा सके। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा, यानी फोर्थ पॉइंट, वो देखते हैं। वो पॉइंट हो जाएगा दी न्यूट्रलाइज, तो लिखेंगे दी न्यूट्रलाइज दी एसिडिटी of the urine in the मेल, यहाँ पर इन द यूरेथ्रा, यहाँ पर लिखेंगे इन द यूरेथ्रा ऑफ द मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब फीमेल यहाँ पर मैंने लिखा है यूरेथ्रा ऑफ मेल, तो ये कंडीशन हुई, और फीमेल ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे वेजाइना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन बनी यूरेथ्रा और फीमेल में वेजाइना। ऐसे कंडीशन में जो कि यूरिया जो पास होती है, यूरिन पास होती है, तो उसमें एसिडिटी की मात्रा होती है। जब एसिडिटी की मात्रा होती है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सीमेन वर्क करता है। अच्छा, ठीक, तो आपको दिख गया कि फीमेल की में वजाइना और यूथराइन मेल, तो ये चीज़ें क्या हेल्प करेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे में प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोटेक्ट दिस स्पर्म, तो स्पर्म डाई ना कर जाए, इसके लिए प्रोटेक्शन का, यानी प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, यानी ऑल ओवर ये 5वां पॉइंट होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दे फैसिलिटेट द सेक्सुअल एक्ट बाय लुब्रिकेंट, यहाँ पर लिखेंगे लुब्रिकेटिंग, यहाँ पर लुब्रिकेटिंग लिखेंगे, लुब्रिकेटिंग द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉपुलेशन के दौरान, यानी सेक्स के दौरान, इसमें फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए लुब्रिकेशन का भी काम करता है। किसका? लुब्रिकेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुब्रिकेटिंग का काम करता है उस सीमेन की वजह से। यानी आप समझ रहे हैं कि जो म्यूकस जो हेल्प करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, इसकी वजह से अच्छा से कॉपुलेशन हो पाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो पॉइंट्स अब जानेंगे वो पॉइंट है हम लोग का इम्पोर्टेंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको समझ लें कि जो पेनिस होती है वो 2 चीज़ें कैरी करती है, एक सीमेन एंड यूरिन, ये दोनों ही चीज़ें कैरी करती है, बट
एक समय में दोनों चीज़ें नहीं कैरी किया जा सकता, क्योंकि सीमेन यूरिन में पाए जाने वाली एसिडिटी की वजह से डाई कर सकता है। तो दोनों एक साथ नहीं इजैकुलेट होते, दोनों अपने इंटरवल, या तो ये आएगा तो नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। अच्छा, ये तो हम लोग का पूरे ऑल ओवर पॉइंट्स थी। एक चीज़ें बच गई, वो है एसिडिटी के बेस पर। तो सीमेन की पीएच क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे हम पीएच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता भी है। तो ये हो जाएगा 7.35 टू 7.5, यानी ऑल ओवर न्यूट्रल है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पॉइंट्स भी अच्छे समझ में आए होंगे, कहाँ लोकेट करता है, क्या फंक्शन होते हैं, कैसे उसकी डिफिनेशन डिफाइन की जा सकती है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सजेशन तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।